हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, आज का टॉपिक है कि फिजिक्स में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। हम किस तरीके से पढ़ाई करें, हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें जिससे कि फिजिक्स में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर ले जाएं। बच्चों, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिंपल सा इतना है कि जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हो, किसी क्वेश्चन को आप देखते हो, पढ़ते हो उसको, तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सा थ्योरी पार्ट इसमें यूज होना है, इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। और जब आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं तो बच्चों सही आंसर तक पहुंच जाएं, इसको कहते हैं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना। बच्चों, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 का स्कोर करने के लिए हमारे पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या सही तरीका है जिससे कि हम फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 का स्कोर कर सकते हैं, और यह किया जा सकता है। बच्चों, एक बात तो आप पहले यह समझो कि डेस्टिनेशन कोई भी हो, पहुंचने के तरीके उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनमें से किसी भी एक पर आप चलोगे तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहां तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, इस रास्ते पर चलोगे तो भी आप वहां पर पहुंच जाओगे, उस रास्ते को फॉलो करोगे तो भी आप वहां पर पहुंच जाओगे। इसी तरह से 180 आउट ऑफ 180 का स्कोर करने के लिए भी बच्चों बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं खुद अपने लेक्चर्स में यूज करता हूं। ठीक है बच्चों, सिंपल 3 स्टेप्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। ये 3 स्टेप कौन से हैं मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, अच्छे से समझना है, इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को समझना है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। फिर आप ये देखो कि इनमें से किन किन बातों को आप अभी फॉलो कर रहे हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपने क्या किया भाई, उस टॉपिक की आपने थ्योरी पढ़ ली, बहुत बढ़िया। आपने उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए, समझ लिए, बहुत बढ़िया। आपने फॉर्मूले देख लिए, बहुत अच्छा। बच्चों, मेन काम इसके बाद है, हम क्वेश्चंस कौन से सेलेक्ट करते हैं, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी देखी, उसके बाद सीधे उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, एक्सरसाइज उठाई, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, और किसी ना किसी तरीके से आप उनको कंप्लीट कर ले जाते हो। किसी की हेल्प लेके कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन देख के कंप्लीट कर लिया, कुछ आपसे खुद से भी सॉल्व हो गए। लेकिन बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो जो बेस है, जितना स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। करना आपको क्या है, पहले एक बात समझो बच्चों, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, कोई फॉर्मूला आप देखते हो, कोई कॉन्सेप्ट देखते हो, तो जैसे आप रीड कर लेते हो, उसको जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसमें बहुत सारी फेसेस होती हैं। मतलब यह है कि बच्चों कोई फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिन क्वेश्चंस की हेल्प से उस फॉर्मूले के साथ हमारी एक अच्छी जान पहचान हो जाए, हम अच्छी तरीके से उस फॉर्मूले को समझ जाएं, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि यह कॉन्सेप्ट यहां एप्लीकेबल है, यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। सिस्टम अगर इस तरीके का होगा तो हम यूज करेंगे, सिस्टम अगर ऐसा होगा तो हम यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका ये मीनिंग है, और अगर सिचुएशन ऐसी है तो इसका ये मीनिंग है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कोई भी एक फॉर्मूला है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसके कई चेहरे होते हैं, और आपको हर एक चेहरा उसका दिखा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस हमें सबसे पहले करने। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस का नाम क्या रखा है यहां पर, कॉन्सेप्ट, व्यूअर, प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 360 डिग्री कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले स्टेप में हमें वो क्वेश्चंस नहीं उठा लेने हैं जिनसे हम अपने कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि हमारे कितने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं,
या फिर पहले स्टेप में वो क्वेश्चंस नहीं उठा लेने जिनसे प्रैक्टिस करनी है, नहीं, अभी हमने जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, वो जस्ट पढ़ा है, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने हैं जो उसके हर एक डायमेंशन को समझा सके। बच्चों इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी जगह पर डाउट में नहीं रहेंगे कि भाई ये सिचुएशन है तो ये कंसेप्ट हम वहां पर यूज करें कि ना करें। बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि भाई इस फॉर्मूले में इन चीजों का ये मतलब है, इस जगह पर इसका ये मतलब है, इस जगह पर इसका ये मतलब है, यहां पर यूज कर सकते हैं, यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, यहां पर एप्लीकेबल है, यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो पहला काम क्या करना है, पहले स्टेप में बहुत ध्यान से समझिएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, अब उन क्वेश्चंस को करो जो उस फॉर्मूले के हर एक चेहरे को, हर एक डायमेंशन को ठीक से आपके सामने ला सके, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई ये कंसेप्ट है और इसमें इस चीज का ये मतलब होता है, यहां यहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होते क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प लें। ठीक है बच्चों, ये स्टेप आपके बस की नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस में नहीं देख पाओगे कि कौन से क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसमें आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर देंगे। अब चलते हैं बच्चों स्टेप 2 पर। देखिए स्टेप 1 के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया है कि भाई इस फॉर्मूले की हर एक चीज को हमें पता है, इस फॉर्मूले के हर एक चेहरे को हमने देख रखा है, इस फॉर्मूले में यूज होने वाली हर एक चीज के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता है। अब स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 जो है वो है प्रैक्टिस बेस्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। स्टेप 2 है प्रैक्टिस बेस्ड। बच्चों प्रैक्टिस की अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। बच्चों आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बच्चों मतलब सिर्फ इतना सा है कि डिफिकल्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और आपके एफर्ट्स कितने ही छोटे क्यों ना हो, बट वो छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आप बार बार हिट करते जाओगे तो डेफिनेटली वहां पर एक निशान पड़ ही जाएगा। मतलब कि वो जो डिफिकल्टी आपको इनिशियल डेज में बहुत बड़ी लग रही थी वो फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों अगर हम समुद्र के किनारे देखें, रेत पर एक निशान बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए। आपको पता है कि जब लहरें आएंगी और उस निशान से होके जाएंगी तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो लहरों की वजह से वो लाइन मिट जाएगी। लेकिन बच्चों इसकी जगह सोचो कि अगर मैं उसी लाइन को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार अगर मैं ड्रॉ करता जाऊं तो वो लाइन इतनी गहरी हो जाएगी कि जब वापस उसमें लहरें आएंगी तो क्या होगा, वो पानी उसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, वो उसको मिटा नहीं पाएगी, वो पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो बच्चों ये प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप भी चाहते हो कि लाइन गहरी बने और उस लाइन के अंदर पानी भर सके तो जरूरी है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड स्टेप में बताता हूं कि स्टेप 2 में करना क्या है। बच्चों स्टेप 2 में 2 तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। पहला, ऐसे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेंगे कि वो कितने स्ट्रांग हैं। देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इस कॉन्सेप्ट की जान पहचान आपसे करा रहे थे। लेकिन बच्चों सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहे हैं कि भाई कितना स्ट्रांग है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बच्चों दूसरा है फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। अब जरा इसको समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपने पढ़ा ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, मतलब इस स्टेप में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आपको बच्चों पहले से ही पता होगा कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है, पहले से ही पता होगा, कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको रेडियस गिवन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है, आपसे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं जिसमें पहले से ही पता है कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फिर आप कहोगे सर जब हमें पहले से ही पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं। यही बच्चों प्रैक्टिस पार्ट है। जब आप एक ही फॉर्मूला बार बार अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करोगे और आपको पहले से ही पता है कि भाई ये क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, इससे बच्चों क्या होगा, वो लाइन गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी।
ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमें दो तरह के क्वेश्चंस करने, एक तो कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं जो आपके कंसेप्ट को चेक करेंगे, और दूसरा है हमें ऐसे क्वेश्चंस करने जिसमें पहले से ही पता है कि भाई ये फॉर्मूला इसमें यूज होना है, ठीक है। तो फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब जरा समझना, पहले स्टेप में जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके साथ आपकी जान पहचान अच्छे से हो गई है, आपको उसके प्लस माइनस सब पता है। दूसरे स्टेप में आपने उन फॉर्मूलाज, उन कॉन्सेप्ट्स की एक अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब बच्चों तीसरा स्टेप, अब हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट पहले से हमें नहीं पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, या फिर इसमें हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना है, हमें कुछ भी नहीं पता पहले से। इन क्वेश्चंस का नाम मैंने बच्चों रखा है यहां पर पाथ फाइंडर क्वेश्चंस। मतलब आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सोचना है कि इसमें कौन कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेथड आपको सोचना पड़ेगा, वो पाथ, वो तरीका, वो रास्ता आपको सोचना पड़ेगा जिस रास्ते से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मतलब यहां पर बच्चों हर तरह की थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब उसकी एक अप्रोच सेट करो दिमाग में, क्या स्ट्रेटजी इसमें यूज करनी वो सोचो। उसके बाद फिर बात आएगी फॉर्मूला या कंसेप्ट कौन सा यूज होना है। बच्चों हम गलती क्या करते हैं, हम ये इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले ही अटेम्प्ट कर डालते हैं। ना तो हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए, ना उसके प्लस माइनस, उसकी लिमिटेशंस को देख पाए हैं, ना हमने उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस की है, और सीधे हम इस तरह के क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारा एक जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है वो वीक रह जाता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। पहले हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो कंसेप्ट के साथ आपकी अच्छे से जान पहचान करा दें। दूसरे स्टेप में वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें पहले से पता होगा कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन हम बार बार उसको यूज करेंगे, ठीक है, ताकि लाइन गहरी हो सके। और लास्ट में बच्चों हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको पढ़ करके पहले हम सोचेंगे कि भाई ये तरीका इसमें यूज करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें फॉर्मूला कंसेप्ट आएंगे तो उनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप देखिए कि आप किस सीक्वेंस में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस की जरूरत है, वो करिए और अच्छी तरीके से पूरी मेहनत के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें।